परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जयपुर में बाबा जी ने सत्संग फरमाया जी। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बाबा जी ने आज सुबह जयपुर की संगत को सत्संग में क्या समझाया। कल 14 जनवरी को बाबा जी ने जयपुर में सवाल जवाब भी किए थे जी। जो संगत जयपुर के सवाल जवाब नहीं सुन पाई थी वो आज बड़ी खुशी से सुन सकती है जी। वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। किसी ने हमें बताया कि जयपुर में संगत की एक बस का एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसमें कि बस पलट गई थी जी। लेकिन बाबा जी ने संगत की संभाल की है। छोटी मोटी चोटें 3-4 लोगों को ज़रूर आई हैं जी, जिनमें से एक को थोड़ी ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन फिर भी बाबा जी की कृपा से बचाव हो गया है जी। सात संगत जी, आज के सत्संग को सुन लेने के बाद हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे कि बहुत सारी संगत को शायद विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने हजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ है वो संगत उस बात को सुनकर रोना शुरू कर देंगी जी। आइए पहले ये समझते हैं कि बाबा जी ने आज जयपुर में क्या फरमाया। आज बाबा जी ने दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए बानी पर सत्संग फरमाया जी। बाबा जी ने कहा, ये तुलसी साहब की बानी है और ये बानी तुलसी साहब ने एक मुस्लिम जिज्ञासु शेख तकी को देखकर उचारी थी जी। शेख तकी जो कि हज यात्रा से वापस लौट रहा था और बीच रास्ते में हाथरस में शेख तकी ने अपना खेमा तुलसी साहब के डेरे के पास लगा लिया था जी। दिल का हुजरा साफ कर मतलब दिल का कोना साफ करने से है। यहाँ जाना का मतलब मालिक से है। जब तक अपने मन को साफ नहीं करेंगे तब तक उस मालिक को नहीं बिठा पाएंगे। बाबा जी ने कहा, हम जब किसी कुर्सी पर बैठने लगते हैं तो पहले जांच लेते हैं कि कुर्सी साफ तो है ना, और उसके बाद ही कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन जहां हमने उस मालिक को बिठाना है उस जगह की हमें कोई खबर कोई परवाह ही नहीं है। बाबा जी ने कहा, आज हमारे मन पर जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है और हमारा मन अपनी असल पहचान को भूले बैठा है। बाबा जी ने कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। आगे बाबा जी ने बर्तन का उदाहरण देते हुए समझाया। जब कोई हमारे घर आता है और कहता है कि आपके बर्तन साफ नहीं हैं, तो हम बर्तनों को रगड़ रगड़ कर धोने लगते हैं और एक दिन बर्तन अपनी असल अवस्था में वापस आ जाता है। लेकिन इस मन को कैसे साफ करें? मन पर जन्मों की मैल चढ़ी हुई है। बाबा जी ने कहा, जब हम किसी गुरुमुख की शरण में जाएंगे तो गुरुमुख हमें युक्ति बताते हैं। उस युक्ति को अपनाकर ही हम अपने मन को साफ कर सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं है। खुद को शब्द से जोड़ेंगे तो मन पर लगी जन्मों की मैल धुलने लगेगी। बाबा जी ने कहा, जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला होया स्याह। बाबा जी ने कहा, जन्मों जन्मों की मैल से हमारा मन काला हो गया है। शब्द ही वो ताकत है जिसके जरिए हम जन्मों की इस मैल से छुटकारा पा सकते हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया कि पुराने समय में एक सोच प्रचलित हुई कि मन को दुनिया के खेल तमाशों से दूर ले जाओ।
साधुओं ऋषि मुनियों ने ये सब भी करके देखा। सालों जंगलों में तपस्या करने के बाद जब वापस लौटे तो दुनिया के रंग तमाशे देखकर फिर से मन के पीछे लग गए। फिर किसी ने कहा कि मन जो मांगता है उसको देते जाओ, एक दिन मन अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। ये भी करके देखा, लेकिन मन की एक चाहत पूरी करो तो मन दूसरी चाहत को आगे रख देता था। मन ने कभी मना किया ही नहीं। आगे बाबा जी ने फरमाया कि फिर इस संसार में हमारा असली संगी कौन है? आखिरी समय में हमारा साथ कौन निभाएगा? क्या ये हमारा साथ निभाएंगे जो आज हमारे रिश्तेदार बने हुए हैं, आज जिन्हें हम अपना मानकर बैठे हैं? बड़े महाराज जी इन्हें मीठा ठग कहकर पुकारते थे। ये अपनापन जताकर आखिरी समय पर हमें छोड़ जाते हैं। अब सवाल ये आया कि अगर ये रिश्ते नाते हमारे अपने नहीं हैं तो फिर हमारा संगी कौन है? बाबा जी ने कहा, सबसे नजदीक रिश्ता तो हमारा अपने शरीर के साथ है, लेकिन एक वक्त आने पर तो शरीर भी साथ नहीं देता, तो फिर हमारा साथ और कौन देगा? कौन हमारे साथ रिश्ते को निभाएगा? बाबा जी ने कहा, सिर्फ मालिक के साथ ही रिश्ता असल रिश्ता है, और वही एक रिश्ता है जो हमेशा साथ निभाएगा। लेकिन आज हम उस असल रिश्ते को भुलाकर झूठ के इन रिश्तों में फंसे बैठे हैं। बाबा जी ने बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाया कि जब बच्चा अपने बाप के साथ मेले में जाता है तो बड़ा खुश होता है, वहां के रंग तमाशों में खो जाता है और बाप की उंगली को छोड़ देता है। जब उसको एहसास होता है कि बाप की उंगली छूट गई है तो उसको वही रंग तमाशे फीके लगने लगते हैं जो कुछ देर पहले तक बहुत अच्छे लग रहे थे। यही हाल आज हम सबका। दुनिया रूपी इस मेले में आज हम खोए हुए हैं, और हमें जिस दिन एहसास होगा कि मालिक की उंगली हमसे छूट गई है, उस दिन ये मेला हमें अच्छा नहीं लगना। आगे बाबा जी ने समझाया कि आज हम मन के पीछे लगकर अपना टाइम खराब करने में लगे हुए हैं। आज हम सोचकर बैठे हुए हैं कि आगे कर लेंगे, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। हजूर जी कहा करते थे, ये तो हमारी प्लानिंग है, उसकी क्या प्लानिंग है ये हमें नहीं पता। हम कई साल बाद की प्लानिंग को आज करके बैठे हैं और हमें अगले पल का नहीं पता कि क्या होने वाला है। अगर मालिक ने पहले बुला लिया तो उसके घर क्या लेकर जाएंगे? आज हम अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन जब बात मालिक के घर जाने की आएगी तो हमारे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने उस चीज को इकट्ठा करने की प्लानिंग आगे के लिए कर रखी थी और उससे पहले ही मालिक ने हमें बुला लिया। बाबा जी ने कहा, मन के पीछे लगकर सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने चला था। यहां आया तो एक संत ने उससे पूछा कि आपका क्या लक्ष्य है? तो सिकंदर कहने लगा कि मैं पूरी दुनिया पर जीत हासिल करूंगा, मुझसे ताकतवर कोई और नहीं हो सकता। संत ने कहा कि इसके बाद क्या करोगे? तो सिकंदर कहने लगा कि इसके बाद मैं दुनिया पर राज करूंगा। फिर जब कुछ साल के बाद सिकंदर का आखिरी समय आया तो सिकंदर ने ऐलान करवाया
कि जो मेरी जान बचाएगा, मेरी बीमारी ठीक करेगा, उसको मैं बहुत सारी दौलत दूंगा। फिर जब वो मरा तो उसके दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर दिए और लोग राम नाम सत्य बोलने लगे। बाबा जी ने कहा, जब जीते जी राम से रिश्ता नहीं जोड़ा तो यहां से जाने के बाद कितना भी राम नाम सत्य कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। बाबा जी ने कहा, जो कर सकता है वो शरीर में रहकर ही कर सकते हैं। आगे बाबा जी ने मंदिर के ऊपर फरमाया। मंदिर किसको कहते हैं? मंदिर का अर्थ है मन के अंदर। बाबा जी ने कहा, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। बाबा जी ने कहा, सब कुछ हमारे अंदर है। हमारा शरीर ही मालिक का मंदिर है। लेकिन आज हम मंदिर में घंटा बजाने और माथे टेकने को ही रूहानियत समझ बैठे हैं। मंदिर बनाए गए थे कि वहां इंसान मालिक की भक्ति कर सके, भजन सिमरन कर सके। माथे टेकने और नदियों में नहाने से क्या कभी किसी के कर्म खत्म हुए हैं? बाबा जी ने कहा, लख बार जे करे इबादत कदे न बने नमाजी, जेकर प्यार न होसी पल्ले रब न होसी राजी। आगे बाबा जी ने मुस्लिम जिज्ञासु शेख तकी के बारे में फरमाया। बाबा जी ने कहा, शेख तकी एक मुस्लिम था। तुलसी साहब ने उसका धर्म बदलने की कोशिश नहीं की। बाबा जी ने कहा, हमें तो एक अच्छा इंसान बनना है। हमारा धर्म क्या है, हम किस जात के हैं, मालिक कल को हमसे ये नहीं पूछेगा। वहां उसके घर में सिर्फ हमारे नाम की कमाई से हमारा हिसाब होगा। बाबा जी ने कहा, नानक के घर केवल नाम, वहां सिर्फ नाम से हमारी पहचान होगी, ना कि हमारी धन दौलत पूछी जाएगी और ना ही जात और धर्म पूछे जाएंगे। साथ संगत जी, ये बातें आज बाबा जी ने जयपुर में संगत को समझाई थी जी। आइए अब हम उस बात पर आते हैं जिसको सुनकर शायद संगत को विश्वास ही ना हो। हरियाणा के एक छोटे से सेंटर की ये बात है जी, और उस सेंटर का नाम हमें पता नहीं लग पाया। इस बात को सुनने के बाद अगर आप में से कोई सेंटर का नाम जान जाए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वहाँ के सेक्रेटरी साहब ने खुद संगत को बताया कि एक बार रविवार वाले दिन सुबह 9 बजे सत्संग था और शहर की संगत हर हफ्ते की तरह सेंटर पर 9 बजे से पहले पहुंच चुकी थी और सेवादारों ने सारी संगत को पंडाल में बिठा दी। 9 बजने में 5 मिनट रह गए थे और उस समय शब्द चल रहे थे। सेक्रेटरी साहब ने बताया कि मैं उस समय सत्संगकर्ता जी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब 9 बजने वाले थे और डेरे के नियम के हिसाब से सत्संग को समय पर ही शुरू किया जाता है। कुछ ही देर में 9 भी बज गए, लेकिन सत्संगकर्ता जी आए ही नहीं। 2 मिनट और इंतजार करने के बाद मैंने हजूर महाराज जी की टेप लगा दी, क्योंकि इससे ज्यादा मैं इंतजार नहीं कर सकता था। अभी हजूर महाराज जी की टेप को लगे 3 से 4 मिनट ही हुए थे कि सामने से सत्संगकर्ता जी आते हुए दिखाई दी। लेकिन अब तो सत्संग शुरू हो चुका था। सत्संगकर्ता जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि आपने 5 मिनट भी मेरा इंतजार नहीं किया और मुझसे मेरी सेवा छीन ली। ये अच्छी बात नहीं है। वो मुझसे बहुत नाराज हो गए
और जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, अभी 5 ही मिनट हुए हैं, मैं टेप को रुकवा देता हूँ और आप तब तक स्टेज पर जाइए। मेरी बात सुनकर सत्संगकर्ता जी स्टेज की तरफ बढ़ने लगे और इधर मैंने टेप को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी बार बार कोशिश करने के बाद भी टेप रिकॉर्डर का बटन बंद नहीं हो रहा था। मुझे लगा शायद ये बटन ही खराब हो गया होगा, तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट बिजली ही रोक देता हूँ, जिससे टेप बंद हो जाएगी और सत्संगकर्ता जी सत्संग शुरू कर देंगे। अभी मैं बिजली बंद करने जा ही रहा था कि स्टेज से एकदम दौड़ते हुए सत्संगकर्ता जी मेरी तरफ आए और बहुत ही घबराई हुई हालत में मुझे कहने लगे कि आप टेप को मत रोकें और हजूर जी का सत्संग ऐसे ही चलने दें। जब मैंने पूछा कि अभी कुछ देर पहले तो आप मुझसे नाराज हो रहे थे, अब अचानक क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जैसे ही मैं स्टेज पर कदम रखा तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि हजूर महाराज जी खुद स्टेज पर बैठकर सत्संग फरमा रहे हैं। सत्संगकर्ता जी की बात को सुनकर मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि हजूर जी को चोला छोड़े तो 20 साल हो चुके हैं। लेकिन मुझे तब इतना समझ में आ गया कि गुरु शरीर रूपी चोला जरूर छोड़ते हैं, लेकिन अपनी संगत का साथ और संगत की संभाल करना कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि गुरु के शरीर के पीछे दौड़ने से अच्छा है गुरु के साथ अपने अंदर से जुड़ो। जब अंदर से जुड़ जाओगे तो बाहरी दर्शनों की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। लेकिन हम कहाँ समझने वाले हैं। हम तो सोचते हैं कि गुरु प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने बैठे हैं तो ही हम दर्शन कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। भजन सिमरन करने वाले जीवों को देखेंगे तो हमें समझ आएगी कि ऐसे जीवों को बाहरी दर्शनों से कुछ लेना देना नहीं होता। साध संगत जी, सत्संगकर्ता जी वाली ये बात बिल्कुल सच है। हो सकता है आप में से किसी ना किसी ने इस बात को पहले भी सुना हुआ हो। अगर किसी ने भी सुना हुआ है तो सेंटर का नाम हमें कमेंट में ज़रूर बताएं जी। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। संगत जी से मेरी बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।